वंदे मातरम भैया बहनों, आपने लेसन चल रहा है तीसरा परमाणु और अणु। आज अपन परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु इसे अपन एटम भी कहते हैं। एटम आपको बताया मैंने कि महर्षि जो कर्णाद थे उन्होंने सर्वप्रथम परमाणु नाम दिया और उसकी व्याख्या की। ठीक है, तो परमाणु की परिभाषा पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, ये तो हो गई परमाणु की परिभाषा। अब परमाणु के उदाहरण आप जानते हो, जो तत्व हैं वही परमाणु के उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी किसके उदाहरण हैं? परमाणु के ही उदाहरण है। अब आती है परमाणु कितने बड़े होते हैं, यानी परमाणु का आकार कैसा होता है। परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, तो भैया परमाणु जो होता है ये परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है? जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त का इस केंद्र से लेकर इस परिधि का जो भाग होता है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये परमाणु की जो त्रिज्या होती है ये अपनी होती है 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। कितना हो गया? नैनो, एन का मतलब हो गया नैनोमीटर। ये परमाणु की त्रिज्या की इकाई है नैनोमीटर। तो 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10⁹ मीटर। ये किसका हो गया? परमाणु की त्रिज्या, यानी परमाणु की त्रिज्या का ये मान आ गया 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। नैनोमीटर ये माना गया, ये त्रिज्या का मान है। ठीक है, अब अलग अलग पदार्थों की त्रिज्याएं अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अपन सबसे पहले ये हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 नैनोमीटर, 10⁻⁻10 नैनोमीटर। दूसरा आता है अपना जल का अणु, जल की होती है 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, और तीसरी आती है अपने हीमोग्लोबिन अणु, हीमोग्लोबिन की होती है 10⁻⁸ नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद में आता है रेत के कण, रेत के कण की होती है 10⁻⁴, रेत के बाद आती है चींटी 10⁻⁻3, और सबसे अंत में आती है सेब 10⁻⁻1 नैनोमीटर। तो ये किसकी थी? अपेक्षाकृत इन सब अणुओं की त्रिज्याएं थी। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, आप सभी जानते हैं, और इन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है? अपन अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। आगे अपना टॉपिक है इसमें कि परमाणु को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक। टॉपिक क्या अपना? विभिन्न परमाणु के तत्वों के प्रतीक। सर्वप्रथम भैया विभिन्न तत्वों को आधुनिक रूप जो दिया वो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले विश्व में प्रतीकों को प्रदर्शित किया, और प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए एक पद्धति पूरे विश्व में लागू की गई, जिसे IUPAC पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम है, I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन ऑफ, P का मतलब प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC पद्धति, IUPAC इंटरनेशनल, I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन, ऑफ प्योर
प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका IUPAC का नाम है। इस पद्धति के अनुसार यह तय किया गया कि जो प्रतीक है, जिस भी तत्व का जो प्रतीक है वो पूरे विश्व में मान्य होगा। जैसे सोडियम का ले लें अपन एग्जाम्पल, सोडियम को अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? आपको पहले पता था Na के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पूरे विश्व में सोडियम को Na द्वारा ही प्रदर्शित किया जाएगा इस पद्धति के अनुसार। अब प्रारंभ से अपन स्टार्ट करें तो शुरू जो प्रारंभ हुआ था इसका वो कैसे हुआ था कि पुराने जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अलग अलग प्रकार से तत्वों को प्रदर्शित किया। जैसे हाइड्रोजन को इसे ऐसे गोला और उसके मध्य बिंदु लगा दिया, इस प्रकार हाइड्रोजन को प्रदर्शित किया गया। हाइड्रोजन प्रारंभ में हाइड्रोजन को किस प्रकार प्रदर्शित किया? इस प्रकार प्रदर्शित किया। दूसरा कार्बन को ये गोला और उसके मध्य से काला काला कर देते हैं, ब्लैक स्पॉट, ये कार्बन को प्रदर्शित किया इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद में अपने आते हैं ऑक्सीजन का ये गोला कर दिया और खाली, इस प्रकार से ऑक्सीजन को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, इसके बाद में अपने आते हैं सल्फर को ये गोला बना के इसके मध्य से प्लस का चिन्ह लगा दिया गया, ये सल्फर को प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार से प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने इन तत्वों को प्रदर्शित किया, लेकिन इन तत्वों को सब जगह मान्यता नहीं मिली और ये क्या हो गया? खारिज हो गया। दूसरा इसमें टॉपिक है अपने तत्वों को उनकी व्युत्पत्ति, यानी जहां से वो उत्पन्न हुए हैं वहां से इनका नाम दे दिया गया। जैसे कॉपर को अपन क्या कहते हैं? साइप्रस कहते हैं, यानी इसकी उत्पत्ति एक साइप्रस शब्द से हुई है, इसलिए इसको Cu लिखा जाने लगा। इसके बाद में जो गोल्ड होता है अपने सोना जिसे कहते हैं, तो गोल्ड एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है पीला रंग या पीला होना। तो जो गोल्ड पाया जाता है, सोना पाया जाता है, इसका रंग कैसा होता है? पीला। इस आधार पर इसको क्या नाम दे दिया गया? गोल्ड दे दिया गया। कुछ तत्वों को प्रतीक अंग्रेजी के अक्षर में लिखते हैं अपन, तो अंग्रेजी के अक्षर में क्या होता है? पहला अक्षर जो लिखा जाता है वो कैपिटल लिखा जाता है। जैसे वापिस अपन इसी का नाम ले लें सोडियम का, तो सोडियम में पहला जो अक्षर लिखा जाता है वो N, ये किसमें लिखा जाता है? कैपिटल में लिखा जाता है। और दूसरा अक्षर किसमें लिखा जाता है? स्मॉल में लिखा जाता है। यदि कि एक ही समान जैसे H से स्टार्ट होने वाले तत्व हैं, जैसे पहला आ गया अपने हाइड्रोजन को अपन H द्वारा प्रदर्शित कर दिया। अब दूसरा आ गया हीलियम, अब हीलियम आ गया, ये भी H से स्टार्ट हो रहा है, इसका दूसरा और अक्षर भी ले लेते हैं साथ में H और E, यानी पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा। इस प्रकार से इन तत्वों को प्रदर्शित किया जैसे ऐसे कार्बन किया जाते हैं, कार्बन, कोबाल्ट, कैल्शियम, ये सब कार्बन का C हो जाता है, कोबाल्ट का C हो जाता है, CO हो जाता है, कैल्शियम का क्या होता है? C, यानी पहला अक्षर तो क्या इनका C है, लेकिन दूसरे में O और A आ रहा है। तो पहला अक्षर अगर समान हो तो उसका दूसरा अक्षर ले लिया जाता है। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और दूसरा अक्षर क्या लिखा जाता है? स्मॉल में लिखा जाता है। ठीक है भैया बहनों, ये हो गए। इसके बाद में अपना अगला है कुछ तत्वों के प्रतीक उनके किससे लिए गए हैं? ग्रीक भाषा शब्द से लिए गए हैं। जैसे लोहा होता है, अपने पहले लोहा, इसे अपन ग्रीक भाषा में एरम कहते हैं, एरम। Fe कहां से लिया गया है? इस फेरम से लिया गया है। लोहे को क्या कहते हैं? फेरम। फिर दूसरा आता है अपने सोडियम, सोडियम को अपन क्या बोलते हैं? नेट्रियम कहते हैं, नेट्रियम, इसलिए इसका नाम Na से स्टार्ट होता है। ये इसके क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तीसरा अपने ले ले पोटेशियम, पोटेशियम शब्द है केलियम से लिया गया है, इसलिए से के से स्टार्ट किया जाता है।
कैसे स्टार्ट करते हैं। ये किसी लैटिन नाम हो गए इनके, ग्रीक भाषा के नाम हो गए, उनके आधार पे इनके क्या लिए गए हैं, प्रतीक लिए गए हैं। ये इनके प्रतीक है और ये ग्रीक भाषा के लैटिन नाम, लैटिन नाम इनके आधार पर ही इनके आधार पर नहीं लिए गए हैं, इनके आधार पर लिए गए लैटिन भाषा के आधार पर इनके प्रतीक लिए गए हैं। कल अपन परमाणु द्रव्यमान पढ़ेंगे।